नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी एफ चैनल पर। आज का जो वीडियो है इसमें आप देख रहे हो कि हमने जो है पेटीएम मनी और ग्रो एप्लीकेशन है, पेटीएम मनी एप्लीकेशन है, जिन दोनों को हमने आजू बाजू में खोल रखा है और आज इनके इंटरफेस को हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे से और देखेंगे कौन सा ज़्यादा अच्छा है आप अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो हम बेसिकली सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के लिए जाने वाले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। स्टॉक्स वगैरह भी इनमें खरीद सकते हैं बट म्यूचुअल फंड्स का हम देखेंगे। काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है तो अंत तक देखिएगा, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ग्रो के अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड्स पे जाना चाहते हो तो आपको सिंपली यहाँ पर टैप करना होता है। म्यूचुअल फंड्स का एक सेक्शन होता है, इस पर टैप करते ही आप म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में पहुंच जाते हैं, जिसमें आपको ऊपर एक्सप्लोर और डैशबोर्ड का बटन दिख जाता है। लेकिन पेटीएम मनी में थोड़ा सा अलग है, आपको अपने यहाँ पर जो भी नाम लिखा होगा आपका उसके ऊपर टैप करना होता है। यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखाई देगा म्यूचुअल फंड्स का, इसमें आप जैसे ही जाओगे तो आपको लगता है कि आप अलग दुनिया में आ चुके हो और यहाँ से स्टॉक्स पर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बैक वगैरह आना पड़ेगा। तो ये आपका म्यूचुअल फंड का पूरा डैशबोर्ड खुल जाता है। अभी हम सबसे पहले ग्रो का म्यूचुअल फंड को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद पेटीएम मनी को एक्सप्लोर करेंगे, फिर बताऊंगा कि कैसे आपका इंटरफेस जाता है जब पेमेंट्स पर आप जाते हैं। तो ग्रो के अंदर आप देख रहे हो सबसे ऊपर सर्च ग्रो लिखा हुआ है, यहाँ पर आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स को सर्च कर सकते हो अगर आपको यहाँ से खरीदना है। ठीक है, और स्टॉक्स वगैरह भी यहाँ से सर्च हो जाते हैं। नीचे की तरफ आपको पॉपुलर फंड्स दिखाई देंगे। पॉपुलर फंड्स में जो भी सबसे ज़्यादा अच्छा खासा गेन कर रहे हैं, लोग जिनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, वो सारे दिखाई देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप है, 44% रिटर्न इन्होंने दिया है पिछले 3 सालों के अंदर, ये यहाँ पर दिखा रहे हैं। पीजी आई एम इंडिया मिड कैप में आपको दिख रहा है 43% रिटर्न है, तो ये तीन ईयर्स का दिखाई दे रहा है। जो भी है, अगर आप इनमें से कुछ देखना चाहते हो तो इनमें से देखिए, या फिर सर्च कर लीजिए आपको अगर कुछ म्यूचुअल फंड पता है, या फिर आप और म्यूचुअल फंड्स के बारे में जाना है तो ऑल म्यूचुअल फंड्स का यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर आप टैप करेंगे और यहाँ पर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आपको दिखाई देंगे। आप जितना स्क्रॉल करते जाएंगे उतना नीचे तक आपके लिए खुलते ही चले जाते हैं। फिर आप अगर इसमें से कुछ शॉर्ट करना चाहें तो आप यहाँ पर फिल्टर और शॉर्ट का ऑप्शन आपको दिया जाता है, जिनमें से आप देखिए कैटेगरी वाइज, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के वाइज, रेटिंग वाइज, रिस्क वाइज, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कैलकुलेट करके अपने लिए एक बढ़िया सा म्यूचुअल फंड सर्च कर सकते हैं। वैसे अभी खत्म नहीं हुआ है, नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर कलेक्शंस का टैब दिखाई देगा, जिसके अंदर आपके लिए एक फिल्टर बनाया गया है। अब आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि भाई अगर आपको हाई रिटर्न वाले चाहिए तो हाई रिटर्न में जाइए, यहाँ पर आपको सिर्फ हाई रिटर्न वाले दिखाएंगे, लेकिन इसमें रिस्क जो है वो ज़्यादा रहेगा। बैक आएंगे, अगर आपको एस आई पी विथ 500 मतलब 500 रुपये से एस आई पी शुरू करनी है तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। एक मजे की बात है दोस्तों कि दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर आप मिनिमम 100 रुपये से भी एस आई पी शुरू कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब ये मतलब एप्लीकेशन नहीं बल्कि कंपनी डिसाइड करती है कि आपको एस आई पी कितने में दी जाए। तो यहाँ पर आपको सिंपल एक टैब मिल जाएगा कि भाई जो कंपनियाँ सिर्फ 500 रुपये से एस आई पी शुरू कर रही है, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। आप चाहें तो टैक्स सेविंग फंड्स भी देख सकते हैं जो आपका टैक्स सेव करेंगे। इसके अलावा लार्ज कैप फंड देखने हैं, मिड कैप फंड देखने हैं, स्मॉल कैप फंड देखने हैं, वो आपके ऊपर है, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। थोड़ा नीचे आएंगे तो क्विक एक्सेस आपको मिल जाएगा, जिसमें इंपोर्ट फंड्स का ऑप्शन आता है। ये क्या है, मैंने इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया कि अगर आपने किसी दूसरी एप्लीकेशन में, मान के चलिए आपने पेटीएम मनी के अंदर या फिर आपने ईटी मनी के अंदर या आप डायरेक्टली फंड से आपने जो है म्यूचुअल फंड शुरू किया है और अब आप चाहते हैं कि भाई ग्रो चलाना है आपको, तो आप इंपोर्ट फंड्स के माध्यम से अपने उस फंड को इधर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको फिर उस एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये नहीं बोल रहा हूँ पेटीएम मनी से इधर ला लेना, बस बता रहा हूँ कि जो भी दूसरी एप्लीकेशन है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से उसको पूरा यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैनेज ऑल एक्सटर्नल फंड्स ऑन ग्रो ये लिखा हुआ है। एनएफओ लाइव के बारे में भी आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। थोड़ा नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको कार्ड दिखाई देता है। कार्ड क्या होता है, जैसे हम अमेजन या फ्लिपकार्ट पर कार्ड बनाते हैं दोस्तों, उसी तरीके से यहाँ पर भी आप कार्ड बना सकते हैं कि भाई आपको मंथली कौन से फंड्स खरीदने हैं। अगर आप डायरेक्टली एसआईपी शुरू नहीं करना है तो इस तरीके से कार्ड बना लीजिए और उनकी डेट लगा दीजिए। देखिए एसआईपी डेट 15 की है, यहाँ 25 की लगा रखी है, यहाँ पर 26 की लगा रखी है। मैंने अलग अलग जो है मैंने फंड्स यहाँ पर सिलेक्ट कर रखे हैं। ये 5 मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करे हैं अलग अलग अमाउंट के साथ, और ये कार्ड आप जब चाहें इसमें से पे नाउ करके आप देखिए, ये पे नाउ का बटन है, इसको लेकर के निकल सकते हैं। बैक आएंगे, थोड़ा सा नीचे अगर सरकेंगे यहाँ पर तो आपको देखिए ऑल म्यूचुअल फंड्स दिखाई देते हैं। सेम वही बटन है जो ऊपर की तरफ आपको ऑल म्यूचुअल फंड के लिए दी जा रही थी, बट यहाँ पर आप आराम से फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं, और या तो वो बटन नहीं दबानी तो आप नीचे की तरफ देख सकते हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बटन होता है 1 ईयर रिटर्न का, अगर आप इस पर टैप करेंगे तो आप इस रिटर्न को चेंज कर सकते हैं। 3 ईयर रिटर्न, 5 ईयर रिटर्न भी आप देख सकते हैं आसानी से। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर व्यू ऑल का बटन मिलेगा, जो आपको सारे म्यूचुअल फंड की लिस्ट पर लेकर जाएगा, जैसे मैंने वहाँ पर बताया था आपको। ये देखिए जितना स्क्रॉल करना है करते जाइए। बैग आते हैं और यहाँ पर एक वॉच लिस्ट, जैसे कि हम स्टॉक खरीदते समय वॉच लिस्ट बनाते हैं कि भाई हमारे पसंदीदा जो स्टॉक्स हैं वो यहाँ पर रहने चाहिए, उसी तरह आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं, जिसमें आप अलग अलग म्यूचुअल फंड्स को रख सकते हैं और उनको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। जब भी आपको देखना है आप उनके बारे में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि भाई कौन सा सबसे सही चल रहा है, किसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाए। ये है। इसके बाद यहाँ पर डैशबोर्ड का बटन होता है, जिस पर अगर आप जाएंगे तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट दिखाई देते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्वेस्टेड, करंट और टोटल रिटर्न्स आपको दिखाई देते हैं। नीचे जाएंगे, यहाँ पर एक स्टार एसआईपी का बटन होता है, जिस पर आप टैप करेंगे तो एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से आप। तो वही चीज़ है कि आप बाहर से भी एसआईपी स्टार्ट कर लीजिए, अब यहाँ से भी कर लीजिए। वैसे डेडिकेटेड एक पूरा वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि स्टार्ट कैसे करना है एसआईपी को, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा।
और एक और चीज़, जिस भी सिटी में आप रह रहे हैं उसका नाम ज़रूर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ तक मेरा वीडियो पहुँच चुका है। इसके नीचे आप देख सकते हैं सॉर्ट है, और यहाँ पर अपने लिए हुए फंड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो फंड्स में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है इसको मैं चाहूँ तो सॉर्ट कर सकता हूँ। अभी फिलहाल 2 ही हैं तो सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर सॉर्ट और करंट इन्वेस्टेड का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप ये जो वैल्यू है इसको चेंज करके देख सकते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे मैं टैप करूँ, देखिए सिर्फ रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं अभी। अगर मैं इस पर टैप करूँ तो डे चेंज दिखाई दे रहा है, और टैप करूँ तो XIRR दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर भी एक बटन आपको इंपोर्ट एक्सटर्नल फंड्स का मिल जाता है, और पोर्टफोलियो एनालिसिस आप यहाँ से कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जिसमें आपको दिखाई देगा कि भाई आपने क्या क्या अभी तक कमाया है, क्या क्या आपने गंवाया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। मैं कहते थे ये टोटल पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड का एक हो जाता है ग्रो के ऊपर, ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर। अब हम देखते हैं कि पेटीएम मनी के अंदर किस तरीके का इंटरफेस है। बात करते हैं पेटीएम मनी की। जैसा कि मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड्स में हम लोग आ चुके हैं। अब तो सबसे पहले आपको दिखाया जाता है इन्वेस्टमेंट्स ऑन पेटीएम मनी। आप बोलोगे सबसे पहले तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग दिख रहा है, तो वो भाई एक ऐड है, उसकी तरफ ज़्यादा ना ही देखें तो अच्छा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऑन पेटीएम मनी दिखाई देता है, म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टेड है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा छोटा अमाउंट दिखाई देगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन उस मुद्दे से मैंने नहीं कही थी, सिर्फ आपको सिखाने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा था। इस पर अगर टैप करेंगे तो आपको आपका पोर्टफोलियो दिखाई देगा, आपने कहाँ कहाँ पर लगा रखा है वो पैसे उसके हिसाब से। थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए सुपर सेवर फंड्स दिखाई देते हैं। सीधी सी बात है कि बैंक अकाउंट से आप ज़्यादा ही कमाते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो उन्होंने यहाँ पर ऐड कर रखी है। अगर आप इसको डिपॉजिट में जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो है थोड़े से उसके बारे में समझा दिया जाता है। थोड़ा नीचे जाएंगे तो देखिए हैव मनी टॉप अप योर पोर्टफोलियो। अगर आपके पास आपको ऐड करने हैं इस फंड में पैसे, या फिर अपने एप्लीकेशन में पैसे, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। और नीचे अगर जाते हैं तो यहाँ पर ये आपका फीडबैक मांग लेता है। वैसे अगर आपने दे दिया फीडबैक तो बार बार नहीं मांगेगा। मुद्दे की बात आती है थोड़े नीचे में, जहाँ पर ये सेक्शन आता है गेट स्टार्टेड विद इन्वेस्टमेंट, जिसमें इन्होंने फिल्टर बना रखा है, जैसा कि हमने ग्रो में देखा था। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं, टैक्स सेवर फंड्स दिख जाते हैं, बेस्ट रिटर्न्स के साथ जो हाईएस्ट रिटर्न के साथ जो फंड्स है वो यहाँ पर दिख जाते हैं। और हाईएस्ट रिटर्न के पीछे जैसे मैंने जब भी बताया था कि भाई रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो सोच समझ कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर कोई फंड नहीं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर स्टार्ट विथ 100 रुपीज़, ग्रो में ये चीज़ हमने मिस की थी कि भाई वहाँ पर स्टार्ट 500 रुपये लिखा हुआ था। हालांकि 100 रुपये के फंड वहाँ पर भी अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पर सर थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पर आप डायरेक्टली इस बटन पर जा करके अगर अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको 100 रुपये वाले फंड्स दिखाई देंगे, जिनको आप 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा टॉप रेटेड फंड्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जिसमें आपको मैंने जैसे बताया था कि जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं वाले फंड्स हैं। एनएफओज यहाँ पर दिख जाते हैं, इंडेक्स फंड्स दिख जाते हैं, और टेक्नोलॉजी फंड्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस सबको रीअरेंज कर सकते हैं इस तरीके से। और ये देखिए होम कार्ड्स को अरेंज कर सकते हैं। भाई इन्वेस्टमेंट ऑन पेटीएम ऊपर दिखना चाहिए, फिर गेट स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट और मैनेज एसआईपीज यहाँ पर दिखनी चाहिए। वो आपके ऊपर, आपको कैसे अरेंज करना है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इन्वेस्ट का बटन दिखाई दे रहा है। इस पर टैप करेंगे तो आपको और सारी चीज़ें मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर ऊपर कैटेगरीज हैं, उसके नीचे फंड कैटेगरीज हैं। आप चाहें तो इक्विटी, बैलेंस्ड, डेथ फंड्स या टैक्स सेवर फंड्स यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। देखिए ALSS का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ आपको और अच्छे से दिख जाते हैं। कुल मिला के बात वही कि वही सारी चीज़ें आपको वापस दिखाई जा रही हैं। सबसे मुद्दे की बात आती है पोर्टफोलियो पर। यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे तो आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाई देगा, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट दिखाई देता है, करंट वैल्यू क्या है वो दिखाई देता है, क्या रिटर्न्स मिल रहे हैं वो दिखाई देता है। नीचे की तरफ आपको दिखाई देता है भाई म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट कर रखा है आपने, और फिर वही चीज़ आ जाती है सामने। नीचे पोर्टफोलियो इनसाइट देखना है तो देखिए यहाँ पर दिखाई देता है कि आपने करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपने कितना लगाया था, और करंट वैल्यू कितनी है, वो सारी चीज़ें नीचे देख सकते हैं। पोर्टफोलियो एलोकेशन आप देख सकते हैं कि भाई कैपिटल गुड्स क्या है, फाइनेंशियल क्या है, मटेरियल क्या है, सेक्टर्स आपको दिखाई दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आती है वॉच लिस्ट की बारी, जहाँ पर आपकी वॉच लिस्ट जो जब भी मैंने दिखाया वही चीज़ आपको सामने वाले पेज पर पूरी इकट्ठी दे दी थी, और यहाँ पर सेक्शन वाइज भी उसको दे दिया है। यहाँ पर आप वॉच लिस्ट देख सकते हैं। रिसेंटली व्यूड जो है वो ये वाले फंड्स हैं। बुकमार्क अगर आपने कुछ कर रखा है तो यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। फिलहाल मैंने कुछ भी नहीं किया है। इसके बाद फॉर यू का बटन यहाँ पर दिया है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपकी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाती है। आपको एनपीएस के बारे में, माई अकाउंट के बारे में जानकारी मिल जाती है। ऑटो पे वगैरह अगर आपने लगा रखा है तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, नहीं लगाया तो यहाँ से आप लगा सकेंगे। तो ये है दोस्तों सारी चीज़ें। अब आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी एप्लीकेशन लगी। मुझे जहाँ तक अच्छी लगी है वो मैं ज़्यादातर ग्रो पर इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन आप बताइए आपको अगर पेटीएम मनी अच्छी लगी और अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।